हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए हम कैलेंडर के पार्ट 2 को पढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम वैसे क्वेश्चन को दिए हैं जिसमें कोड को याद रखना पड़ता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि बिना कोड याद किए आप कैलेंडर को कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए, निकालना बहुत ही कठिन है, आपको ऐसे कैलेंडर देखना पड़ जाएगा। अगर आप कोड याद नहीं करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर बढ़िया से देखिए। निश्चित है कि कोई भी कोड याद रखने का ज़रूरत नहीं है। 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जैसे हम वंजा लिखते हैं, 4 वंजा, देखिए ध्यान से पढ़िए तो 4 वंजा नजर आएगा। 4 वंजा 4, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। यानी ये सारा शताब्दी का बात कर रहे हैं। शताब्दी का कोड सब हमने जीरो लिखा है। आप भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिन का कोड क्या है, एक साइड हम दिन लिखे हैं, संडे से स्टार्ट किए हैं, रविवार से स्टार्ट किए हैं। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 और शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। इस टाइप से आप संडे को 0 मानते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोड का कोई झंझट नहीं पड़ेगा। शताब्दी 4 पढ़ेंगे, 0 हो गया सबका कोड। आगे आप लिख सकते हैं 2400 भी लिख सकते हैं, उसका भी कोड 0 होगा। दिन में रविवार को अगर 0 मानते हैं तो सोमवार से 1 2 3 4 लिख सकते हैं। आप कभी भी सजा सकते हैं, इसको मन में याद भी रख सकते हैं। अब हमको याद क्या करना है, छोटा सा वाद याद करना है। जैसे 100 वर्ष का 5, 200 वर्ष का 3, 300 वर्ष का 1। इतना सा कोड आपको मात्र 3 कोड याद रखना है। जहाँ हम 12 महीने का कोड याद करते थे, वहाँ हम मात्र 3 कोड याद रखने बोल रहे हैं। और सारा इस टाइप का सवाल जो लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था। आज मान लीजिए 7 जनवरी 2022 है तो सप्ताह का कौन सा दिन है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको पहले बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या कैसे यूज करते हैं इसका। तो 26 जनवरी जैसे हम 26 लिखे, फिर जनवरी ख़त्म हो गया। जनवरी हम अगर ले लिए तो इसमें बच गया 1900, और 50 में कितना बच गया, 49 बच गया। 49 एक कम लिखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप समझिए कि जितना ईस्वी दिया हुआ है उससे एक कम हमेशा लिखना है। जैसे यहाँ 50 दिया था, हम 49 लिखे। 50 दिया हुआ था तो हम 49 को लिखे। अब 26 जनवरी लिख दिए, प्लस 1900 का कोड कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1600 का 0 होता है, 1600 और 300 यहाँ से लेंगे, 300 यहाँ से लेंगे, 1900 हो गया, 1900 का कोड 1 हो गया। यहाँ पर 1900 की जगह में 1 लेंगे। अब 49 में हम क्या करेंगे, तो लीप ईयर पर खोजेंगे। लीप ईयर खोजने का एकमात्र तरीका है 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 49 में तो क्या होता है, 4 1 जा 4, कट गया, 9 उतारे, 4 2 जा 8, कट 1 बचा। इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे, यहाँ पर लीप ईयर देखेंगे 12, 12 यहाँ लिखेंगे। 12 लीप ईयर है 49 में। तो रेस्ट कितना ईयर है, तो 49 में अगर 12 माइनस करते हैं, 12 माइनस करते हैं तो बचता है 37। यहाँ लिखेंगे लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है इसलिए 2 से गुना कर देंगे, और 37 लिखेंगे जनरल ईयर। जनरल ईयर में 1 दिन बढ़ता है तो वहाँ 1 लिखेंगे। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसको हम 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर लिख सकते हैं, इसको भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, इसको भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर। तो रिमाइंडर लिखने से फ़ायदा क्या होगा, आपका एडिशन बहुत छोटा हो जाएगा। इससे देख रहे हैं कि हम एडिशन बड़ा हो रहा है। तो चलिए 26 में अगर हम 7 से 26 में 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 5 होता है। इसमें तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 24 आ गया, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 24 में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा कितना होता है, 3। डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ 35 हो जाएगा तो कितना रिमाइंडर होगा, 2। अब सबको हम जोड़ते हैं तो होता है मेरा 11। अब कैसे दिन को याद करेंगे, तो 11 में क्या करेंगे, इस 11 में डिवाइड करेंगे कितना से, तो 7 से। 7 1 जा 7, तो 7 बचा कितना, 4। अब देखेंगे 4 किसका कोड है, दिन का। हम मंगलवार को सोमवार से 1 मानते हैं, 1 2 3 4 बृहस्पतिवार आ जाएगा। हम संडे को 0 मानते हैं, तो गिन के भी आप देख सकते हैं, याद रखने का जरूरत नहीं, यानी क्या हो जाएगा, रविवार। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अगर ये आपको रविवार हमारा आंसर हो गया। एक मैथ और इस टाइप का देखते हैं कैलेंडर के, जो कि मैथ कैलेंडर वाला आपका इजी हो जाएगा। थोड़े से सवाल को चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
चलिए, तो क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है 30 मार्च 2008। मान लीजिए यहाँ पर हम अपने मन से या क्वेश्चन कहीं से लिख लिए 30 मार्च 2008 सप्ताह का कौन सा दिन था? कैसे बनाएंगे? तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? जनवरी से स्टार्ट करना पड़ता है इसमें। 31 जनवरी हो गया। फरवरी कैसा होगा? 2008 वाला लीप ईयर होगा। 29 हो गया। अगर ये ईयर अगर लीप ईयर है तो हम 29 का फरवरी का यूज करेंगे। फरवरी हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च तो 30 लेने बोला है, 30 लेंगे। और 2000 ईस्वी लेंगे। फिर क्या लेंगे? 7 लेंगे, 7 लेंगे। क्यों लेंगे 7? आपको पहले ही बताएं कि एक कम लेना है। आप प्रत्येक बार याद, अब देखिए इसके रिमाइंडर को अभी ये लिख सकते हैं हम। जैसे 7 से डिवाइड किए, कितना रिमाइंडर हुआ? 3। आप निकाल के देख लीजिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। और इसका कोड कहाँ से लेंगे? तो ये आप कोड लिख लिए हैं फॉर 1 जगह, तो 0 होता है, यहाँ पर 0 ले लेंगे। फिर 7 में लीप ईयर कैसे खोजेंगे? यहीं पर आपको बार बार मुश्किल लगेगा, तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। लीप ईयर खोजने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, एक ही बार लगेगा। ये हो गया एक लीप ईयर। एक में लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर लीप ईयर अगर एक दिन पार हो गया, इसमें 7 ईयर में लीप ईयर एक दिन निकला, एक ईयर निकला लीप ईयर, तो रेस्ट कितना बच गया? 6। 6 जनरल ईयर हुआ तो एक एक दिन करके बढ़ता है, इसलिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सबको जो एडिशन कर लेते हैं, जैसे 3 1 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 12 और 2 14 हो गया। अब 14 में क्या करेंगे? फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 2 बार लगेगा, 14 खत्म हो गया। 0 आया। 0 किसका कोड है? याद रहना चाहिए, रविवार। 0 से ही स्टार्ट होता है, तो ये हो गया रविवार। ये आंसर हो गया। चलिए, हम बिना कोड, मंथ का कोड याद करवाए आपको सारा सवाल का जवाब दे दिए हैं। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को जल्दीबाजी में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।